अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पहला हिस्सा देखेंगे। इसमें हमको पढ़ना है दलाली, शेयर पर दलाली किस तरह से दी जाती है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, उसको हमको देखना है। शेयर मार्केट में ऐसे ही नहीं बिकते हैं। भाजी मार्केट की तरह से या और कोई कपड़े मार्केट की तरह से शेयर नहीं भी खरीदे जा सकते हैं। इसके लिए शेयर दलाल होते हैं, जिसको ब्रोकरेज कहा जाता है, या कोई इदारा होता है, उसके तहत शेयर खरीदे जाते हैं। जब कोई शेयर खरीदा जाता है या बेचा जाता है, या ये कहिए कि अगर शेयर खरीदवाया जाता है या बेचवाया जाता है तो उस पर दलाली देनी पड़ती है। दलाली यानी ब्रोकरेज। शेयर दलाल, ये शेयर दलाल के मार्फत होता है और ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। 1992 एक्ट के तहत इन सब का रजिस्ट्रेशन होता है और कोई भी शेयर होल्डर या शेयर खरीदने वाला जो होता है उसका डीमैट अकाउंट खोला जाता है और उसकी पूरी तफसील लिखी जाती है। और ये जो दलाल होते हैं उनकी भी सारी रुदात लिखी हुई होती है और स्टेटमेंट पेपर बनता है। उस पर लिखा जाता है किस तरह से कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, कितने रेट में ख़रीदा गया है, क्या बाज़ारी कीमत थी, क्या उसकी दर्शनी कीमत थी, ये सब चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। तो जो शेयर खरीदवाता है यानी कि जो बेचवाता है या खरीदवाता है उसको क्या कहते हैं? शेयर दलाल कहते हैं। और उस पर सबको दलाली देनी पड़ती है, उसको तयशुदा रकम देनी पड़ती है कि एक शेयर पर इस हिसाब से हमको दलाली देनी पड़ेगी। तो शेयर की कीमत, खरीद कीमत या फ़रोख्त कीमत जो है वो तब तय होती है जब शेयर की खरीद कीमत कितनी हो जाती है, बाज़ार भाव जो शेयर का रहता है उसमें दलाली जमा करते हैं तो एक शेयर की खरीद कीमत आती है। और इसी तरह से जब शेयर को फ़रोख्त किया जाता है तो एक शेयर की फ़रोख्त कीमत बराबर होता है बाज़ार भाव। बाज़ार भाव का मतलब शेयर का बाज़ार भाव, जो शेयर हम खरीद रहे हैं माइनस दलाली, यानी कि दलाली नफ़ी कर देते हैं बेचने के बाद जितना पैसा बचता है उसको क्या कहते हैं? शेयर की फ़रोख्त कीमत। फिर उसके बाद आता है इसमें कि दलाली पर एशिया व खिदमात टैक्स यानी जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विसेज, यानी कि जब शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो उसके दलाली पर भी टैक्स लगता है, उसको दलाली पर एशिया और खिदमात टैक्स कहते हैं। और जब वो भी लगेगा तो खरीद कीमत में जीएसटी भी जमा हो जाएगा और इसमें से बाज़ार भाव में से फ़रोख्त कीमत में उसको और नफ़ी करना पड़ेगा। जीएसटी जो लगेगा दलाली पर वो भी जो शेयर खरीदेगा उसी को देना पड़ेगा, चाहे वो खरीदेगा या बेचेगा। जो भी शेयर खरीदता है या बेचता है, दलाली पर जो जीएसटी लगता है उसको भी शेयर होल्डर यानी शेयर खरीदने वाले को देना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताया गया है। म्यूचुअल फ़ंड ऐसी चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा शेयर बाज़ार के हिसाब से पैसे का डूबने का चांस कम होता है। शेयर बाज़ार एक बहुत ही संजीदा या कहिए कि बहुत ही सेंसिटिव मार्केट होती है। इसमें पैसा बहुत जल्दी डूब जाता है और बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें गनीमत होती है कि मतलब उसमें उतनी तेज़ी से पैसा नहीं डूबता है। घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। शेयर बाज़ार में भी नुकसान होता है लेकिन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन शेयर बाज़ार में जो घाटा होता है वो बहुत ही कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, शेयर एकदम मार्केट डूब जाती है कहते हैं। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाया जाता है। जैसे शेयर खरीदा जाता है तो एक शेयर खरीदा जाता है, ऐसे म्यूचुअल फ़ंड में जब म्यूचुअल फ़ंड खरीदा जाता है तो उसमें यूनिट कहा जाता है। तो तकरीबन एक जैसा है, कैलकुलेशन भी एक जैसा है। म्यूचुअल फ़ंड कैसे खरीदा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, तो उसकी खरीद कीमत की एक यूनिट की खरीद कीमत कितनी होगी, फ़रोख्त कीमत कितनी होगी, सेम टू सेम शेयर बाज़ार की तरह से। लेकिन उसमें शेयर की जहाँ पर क्या लिखा जाएगा? म्यूचुअल फ़ंड की यूनिट लिखी जाएगी। और एक चीज़ इसमें स्कीम और बताई गई है, SPI
तो एसपीआई जो है वो हर महीने जो जैसे एक मुश्त में पैसा नहीं लगा सकते जो लोग, वो लोग धीरे धीरे महीने में या 6 महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके वो सरमायाकारी कर सकते हैं, बचत कीते हैं या बचत करने की आदत डाल सकते हैं। ये कुछ भी कहिए कि ये जो है एसपीआई जो होता है उससे करते हैं। तो ये सब नहीं हमको पढ़ना, हमको यहाँ पर सिर्फ शेयर बाज़ार के बारे में पढ़ना है। शेयर बाज़ार में क्या होता है और उसकी ब्रोकरेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सरसाइज में नहीं, मजमुआ सवाल में 1-2 सवाल हैं, वो तमाम सवाल बताए जाएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज का 4.4 देखते हैं। उससे पहले एक बात नोट कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए, नोट करने की बात नहीं है कि इसमें हमको दलाली पढ़ाना है। दलाली का मतलब होता है कोई चीज़ दलाल के मार्फत ख़रीदी जाए, फ़रोख्त की जाए या ख़रीदी जाए। तो कोई भी सामान दलाल के थ्रू ख़रीदने या बेचने का मकसद होता है कि उसको दलाल को दलाली चाहिए। कोई भी चीज़ होती है, चाहे उस अच्छी होती चाहे ख़राब होती, सबको वो अच्छा कहते हैं। इसलिए कोई भी काम करने, दलाल के मार्फत काम करने से पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। आइए पहला सवाल देखते हैं इसका। एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है, ऐसे इसे खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की तो उस शेयर की खरीद कीमत कितनी है। देखिए इसमें सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आसारिया का अगर आपको इल्म है तो आप आसानी के साथ सवाल को हल कर सकते हैं। यानी आसारिया वाली अदद को जमा और नफ़ी करना आपको आता है कि नहीं, बस यही है इसमें। सलूशन देखिए इसका क्या है। बाज़ार भाव, एक शेयर का बाज़ार भाव जो है 200 रुपये है और दलाली कितनी है 0.3%। लिख लेंगे अब एक शेयर की बाज़ार भाव, एक शेयर का बाज़ार भाव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल हल कर लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ₹200, ये 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। दलाली की शरह 0.3%। अब हमको ये 200 रुपये पर 0.3% निकालना है, इसलिए दलाली की रकम कितनी हो जाएगी। दलाली की रकम बराबर हो जाएगा 200 का 0.3%। इसको लिखेंगे, फ़ीसद की अलामत हटाएंगे, 0.3/100 ज़रब 3 ज़रब 200। 200 को का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 0.3 ज़रब 2, ये बराबर हो जाएगा ₹0.6। दलाली कितनी हो गई, दलाली की रकम 0.6 रुपये हो गई। अब इसलिए शेयर की ख़रीद कीमत कितनी हो जाएगी, बाज़ार भाव इतना था उसमें इतना जमा कर दिया जाएगा। तो एक शेयर की ख़रीद कीमत का मतलब बाज़ार भाव और उसके साथ जो दलाली दी हो आपको ही देना पड़ेगा। यानी शेयर का बाज़ार भाव जमा दलाली। अब ये 200 में 0.6 जमा करना आपको आना चाहिए। अब ऊपर नीचे लिख के करते हैं तो ऐसे हमेशा करते रहिए कि इसमें असरिया के बाद एक अदद है और इसमें असरिया के बाद अदद नहीं है, तो इसमें भी असरिया के बाद एक जीरो लगा लीजिए। और ये 0.6 हमेशा जमा या नफ़ी करना हो तो आसारिया के नीचे आसारिया लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो ये 6 हो जाएगा, आसारिया लगा के 0.02, ये बराबर हो जाएगा ₹206 आसारिया 200 आसारिया 6 रुपया, यानी कि 200 रुपया और 60 पैसा। सिर्फ 6 लिखा रहेगा तो भी चलेगा आंसर। ये आंसर हो जाएगा एक शेयर की ख़रीद कीमत कितनी हो जाएगी 206 आसारिया 6 रुपये।
200.6 रुपये हो जाएगी। सेम टू सेम दूसरा सवाल है, इसको फ़रोख्त किया गया है, इसमें ख़रीदा गया था तो जमा करने पर ख़रीद कीमत मिलेगी और फ़रोख्त करने पर दलाली जो है वो निकल जाएगी ख़रीद कीमत में से, फ़रोख्त कीमत में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल है इसका, एक शेयर का बाज़ार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फ़रोख्त कर दिया और उस पर दलाली 0.1% दिया, तो फ़रोख्त के बाद कितनी रकम मिली, यानी फ़रोख्त के बाद कितनी रकम हासिल हुई वो पता करना है। तो एक शेयर का बाज़ार भाव जो है दिया गया है, हल लिखेंगे इसका, एक शेयर की बाज़ारी कीमत या बाज़ार भाव सब एक ही होता है, ₹1000। और इस पर दलाली जो है, दलाली की शरह ये बराबर 0.1% है। अब दलाली की रकम कितनी हो जाएगी, ये शेयर अगर बेचा जाएगा या ख़रीदा जाएगा तो दलाली की रकम निकलेगी, इसलिए दलाली की रकम बराबर हो जाएगा 1000 का 0.1%, 0.1%, तो 0.1/100 ज़रब 1000, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट जाएगा। 0.1 को जब 10 से ज़रब करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, यानी कि दलाली कितनी मिलेगी, 1 रुपया मिलेगी। 1 रुपया 2 रुपये मत जाइए कि 1 रुपया दलाली मिलती है, 2 रुपये। शेयर बाज़ार में 100-200 के रुपये के शेयर नहीं खरीदे जाते, लाखों करोड़ रुपए के खरीदे जाते हैं। अब फ़रोख्त किया जा रहा है शेयर, ये एक शेयर की बात है, एक शेयर पर इतना मिलता है, तो फ़रोख्त पर मिलने वाली रकम, यानी शेयर को फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम, ये बराबर हो जाएगी बाज़ार भाव, अगर ये जाब्ता नहीं लिखेंगे तो भी कोई है, माइनस दलाली। माइनस क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये शेयर फ़रोख्त किया जा रहा है, जो ख़रीद रहा है वो 1000 रुपया दे रहा है, उसमें से 1 रुपया जो है दलाल ले रहा है, तो जो रकम मिलेगी बेचने वाले को वो कितना मिलेगी, 1000 से 1 रुपया कम, 1000 माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा 999। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक शेयर जब फ़रोख्त किया जाएगा तो उससे हासिल होने वाली रकम कितनी हो जाएगी, 999 रुपया हो जाएगी। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। जेल के शेयर खरीदी के दौरान स्टेटमेंट में खाली जगह पुर कीजिए। बी बराबर खरीदे और एस फ़रोख्त के लिए। यहाँ पर स्टेटमेंट किसी शेयर का जब लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। ये तीसरा सवाल है, ये जदवल इस तरह से बना हुआ है। शेयर की तादाद 100, बी का मतलब ख़रीदे गए हैं, शेयर का बाज़ार भाव, कुल कीमत, ये किताब में गलत लिखा हुआ है, ये शेयर की दर्शनी कीमत लिखा हुआ है लेकिन कुल कीमत होना चाहिए। दलाली 0.2%, जीएसटी में CGST 9% और SGST भी 9% है, तो उसकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी एक शेयर की, ये जो ख़रीदे गए हैं। तो इसको हल करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा ज़रब तक़सीम आना चाहिए। देखिए शेयर ख़रीदे जा रहे हैं, बी 100 शेयर ख़रीदे जा रहे हैं 45 रुपये के हिसाब से, तो 45 को जब 100 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, 4500 रुपये आ जाएगा। आप अलग से 45 को 100 से ज़रब करके बता सकते हैं। फिर इस पर 4500 रुपये का 2% दलाली निकालना रहेगा आपको। यहाँ पर हल कर लेंगे हम
और जदवल में भरते रहेंगे। दलाली की रकम ये बराबर हो जाएगा 4500 का कितना 0.2%। तो ये बराबर हो जाएगा 4500 जरब 0.2/100। ये 0.2/100 को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। ये 2 0 कट जाएगा। जरब करेंगे इसको तो 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8 1 9। एक अदद के बाद असरी लग जाएगी। 9 रुपये जो है क्या आ जाएगा दलाली। अब दलाली पर ही जीएसटी लगती है और ये जाननी है दलाली पर 18% जीएसटी लगती है। उसमें से कहा गया 9% सी जीएसटी है। तो सी जीएसटी की रकम ये बराबर हो जाएगा 9 का कितना 9%। 9 रुपये का 9%। 9 जरब 9/100। 9 9 81 हो जाएगा बटे 100। जब 81 को 100 से तकसीम करेंगे तो 0.81 रुपया आ जाएगा। कितना आया 0.81 रुपया। इतना 9% ये भी है, SGST भी, तो ये भी 0.81 रुपया हो जाएगा। अब शेयर जब बेच दिया खरीदा जा रहा है तो ख़रीदने पर कितना पैसा लगाना पड़ेगा वो सब टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के लिए आपको 4500 रुपये, 9 रुपये, 0.81 और 0.181 रुपया जो है जमा करना होगा। इसको अगर हम ऊपर नीचे लिख करके जमा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी और गलती ना हो, इसलिए ऊपर नीचे लिख के जमा करेंगे। 4500.00, 9.00 और 0.81 और 0.81। ये चारों चीज़ों को जमा कर लेंगे। 1 1 2 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा 1। 4510 रुपया 62 पैसे हो जाएगा। ये रुपया 4510.62। पहले शेयर को खरीदने पर कितना पैसा लगेगा 4510 रुपये 62 पैसे लगेंगे। अब देखिए दूसरे में दिया गया है 75 शेयर खरीदे गए हैं। शेयर की तादाद 75 है और 200 रुपये एक शेयर की कीमत है। तो कुल कीमत 2 से जरब कर लिया जाएगा 200 से, तो 2 0 आ जाएगा और 75 को जब 2 से जरब करेंगे तो 150 हो जाएगा। आप 75 से 200 को जब जरब कर लेंगे तो 15,000 रुपये आ जाएगा। अब दलाली की रकम कितनी हो जाएगी इसमें, दूसरे में दलाली की रकम ये बराबर हो जाएगा 15,000 का 0.2%। ये 0.2/100 हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। जरा 15,000, 2 0 इसका 2 0 इसका कट जाएगा। 2 से 150 को जरब कर लेंगे, एक अदद के बाद असरे लग जाएगी। 2 0 0, 2 पच्चे 10, 2 1 2 1 3, एक अदद के बाद असरिया 30 रुपये जो है दलाली आ जाएगी। अब दलाली पर CGST 9% के हिसाब से है। CGST की रकम ये आपको मालूम होना चाहिए कि CGST और SGST जो है दलाली पर ही लगती है, ये पूरे पैसे पे नहीं लगेगा, ये दलाली पर लगेगा। तो ये हो जाएगा 30 रुपये का 9%। ये 9% शरह दी गई है, तो ये 9/100 जरब 30 हो जाएगा। 1 0 1 0 कट जाएगा। 9 3 27/10 हो जाएगा। 27 को जब 10 से तकसीम करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
0.2 यानी कि 2 रुपये 70 पैसे। डायरेक्ट 7 भी कह सकते हैं, 70 भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ए रुपया, ए भी सेम आएगा, 2.70 लिख दें, बेहतर रहेगा कि 70 पैसे आप समझेंगे। ये इस तरह से ये आपका जदवल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आपको ये हल करके बताना रहेगा, सवाल को हल करके बताना रहेगा कि ये कहाँ से आया, डायरेक्ट लिखना नहीं रहेगा।